चंदनपुर नाम का एक गांव था। उसमें एक राजू नाम का गरीब लड़का अपने माँ के साथ रहता था। आज छोटी दिवाली का दिन था, पर राजू सवेरे से ही उदास था। उसके घर में दिया खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसी चिंता में राजू घर से सोचता सोचता बाहर निकल पड़ा। उसके हालात पहले से ही ऐसे नहीं थे। 5 साल पहले उसके पिता का देहांत हो गया था। उस समय राजू करीब 6 साल का था। तभी से उसके घर की स्थिति बिगड़ गई थी। उसके पिताजी एक गोदाम में मजदूरी किया करते थे। एक दिन वह सड़क दुर्घटना में चल बसे। अब माँ घर घर बर्तन मांजकर उसका और अपना पेट भरती थी। माँ को कुछ दिनों से बुखार आ रहा था, इसलिए वो काम पर नहीं जा पा रही थी। घर में रखे थोड़े से पैसे भी खत्म हो चुके थे। इसलिए राजू सोच रहा था कि दिवाली इस बार नहीं मन पाएगी। तभी अचानक गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई और उसका ध्यान टूटा। उसने देखा वो चलते चलते घर से काफी दूर निकल आया है। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वो शहर के बड़े इलाके में आया है। शाम ढल चुकी थी। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी फैली थी। उसने देखा कि सभी घरों में खूब मजा मस्ती चल रही है। बाद में उसकी नजर एक आलीशान घर पर गई। उसने देखा आलीशान घर सजावट के बाद भी काफी शांत पड़ा है। वह उस घर और चल दिया। वहाँ चौकीदार खड़ा था, तो उसने चौकीदार से पूछा, चाचा, यहाँ पूरे घर में शांति क्यों है? चौकीदार बोला, घर की मालकिन को गुजरे 1 साल हो गया है। तभी से उनकी 9 साल की बेटी बहुत उदास रहती है। साहब सदा काम में व्यस्त रहते हैं और घर में वो छोटी बच्ची अकेली रहती है। राजू ने देखा कि उस घर की खिड़की में एक सुंदर लड़की बैठी रो रही है। वह खिड़की के नीचे गया और उस लड़की को रोने का कारण पूछा। लड़की कुछ नहीं बोली। तब राजू ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम क्यों रो रही हो? मेरे पास ना कपड़े हैं, ना खाना और ना दिवाली मनाने के लिए पैसे, फिर भी मैं कभी नहीं रोता। राजू की बात सुनकर लड़की चुप हो गई। उसने चौकीदार को आवाज देकर राजू को अंदर लाने को कहा। चौकीदार ने राजू को अंदर लाया। लड़की ने उससे उसका नाम पूछा और अपना नाम रानी बताया। राजू और रानी बातें करने लगे। फिर वो खिलौनों से खेलने लगे। राजू के चुटकुलों और मजाक भरी बातों से रानी हंसने लगी। घर के सभी नौकर रानी को हंसते खेलते देखकर हैरान थे। राजू और रानी खेलने में इतने व्यस्त थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रानी के पिताजी कमरे में आए और कब चुपचाप खड़े होकर दोनों को ध्यान से देखने लगे। जैसे ही उन दोनों की नजर पिताजी पर पड़ी तो रानी खुशी से हंसते हुए पिताजी के गले लग गए। पर राजू डर गया। वह डर रहा था कि रानी के पिता उससे घर के अंदर देखकर डांटेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब रानी ने पिताजी से उसकी सारी कहानी सुनाई तो उन्होंने मन ही मन कुछ फैसला किया और उन्होंने अपने ड्राइवर के साथ राजू को भेजकर उसकी बीमार माँ को भी अपने घर बुलवा लिया। फिर घर के बाजू में बना एक छोटा घर दोनों को रहने के लिए दिया और कहा, आज से आप लोग यही रहेंगे। राजू की माँ रानी और घर की देखभाल करेगी। उन्होंने राजू का दाखिला भी एक स्कूल में करने का फैसला किया। दूसरे दिन राजू ने रानी के साथ मिलकर दिवाली खूब धूमधाम से मनाई। दिवाली का त्योहार सबके जीवन में खुशियां ले आया था।